नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को बताएंगे आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज आपको जनवरी मंथ में बाजारों में करना है, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी देंगे सोया ऑयल के बाजारों में, पामोलिन के बाजार में, राइस ब्रान ऑयल के बाजार में किस तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और आपको बता देते हैं रोजाना बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो सुबह आप 9:30 का आप मॉर्निंग में आप ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रोजाना आप लोगों के साथ सोमवार से शुक्रवार लाइव जुड़ते हैं, वहां पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर प्रॉपर आप लोगों के जो उतार चढ़ाव जो होता है मार्केट में किस तरीके से उसकी जानकारी वहां पर मिलती है। चलिए बात करेंगे आज खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज करना है। खाद्य तेल बाजारों में आप देखेंगे लगातार खाद्य तेल बाजारों में ऊपरी स्तर से प्रेशर देखा जा रहा है। खाद्य तेल बाजारों में ऊपरी स्तर से बाजार घट के आया हुआ है। बाजारों में अगर खरीदारी की बात करी जाए तो आप लोग अगर सोयाबीन ऑयल से शुरुआत करते हैं, सोयाबीन ऑयल में किस तरीके से कामकाज करना है, तो सोयाबीन ऑयल की अगर स्थिति देखेंगे तो लगातार अर्जेंटीना से जो खबरें आ रही हैं, जो सोयाबीन की जो शुष्क मौसम की वजह से सोयाबीन की फसल कुछ डैमेज होने की खबर है, उसका इंपैक्ट आपको सोयाबीन ऑयल के बाजार में और सोयाबीन सीड में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले 15 तारीख के बाद जैसे कि यूएसडीए की रिपोर्ट भी आने वाली है, उसके बाद आप देखेंगे कि बाजारों में आपको धीरे धीरे आप यहां से रिकवरी देखेंगे। बाजार अगर 6,000 रुपए के ऊपर अगर सोयाबीन सीड सस्टेन होती है, जो एमपी लाइन की सोयाबीन सीड है, अगर बाजार में सस्टेन होती है, इसी तरीके महाराष्ट्र लाइन की अगर 6,61 रुपए के ऊपर सस्टेन होती है, तो आप 6500 रुपए तक के भाव भी आने वाले समय में आप बनते हुए देख के चल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऊपरी स्तर से बाजार में लगातार जो माल का प्रेशर बना हुआ है और जो माल जो आ रहा है लगातार आप देख रहे हैं, पामोलिन और जो सनफ्लावर वगैरह, उसकी वजह से सारे बाजार में एक प्रेशर की स्थिति बाजारों में हुई है। तो मार्केट में आपको सोयाबीन सीड में आपको जो खरीदारी करनी है 5500 रुपए के आसपास अगर आपको बाजार कहीं मिलता है, सोयाबीन सीड में 5500 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। पोर्ट पे अगर सोया ऑयल आपको 1220 रुपए के आसपास, पोर्ट पे सोया ऑयल 1220 रुपए, लोकल बाजार में 125 रुपए के आसपास, 125 रुपए का आप सपोर्ट लगा लीजिए। 125 रुपए के सपोर्ट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1220 रुपए का आप सोया ऑयल का पोर्ट पे आप सपोर्ट लगा के खरीदारी कर सकते हैं। तो ये आपको लेवल बता रही है, सारे केजी के रेट होते हैं ये, इस पे 5% जीएसटी आपको लगानी पड़ेगी। पोर्ट का जो रेट होता है वहां पर भाड़ा जो कैलकुलेट होता है, तो भाड़ा कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से आपको अपना रेट भी कैलकुलेट करके आपको चलाना पड़ेगा। तो ये आपको जानकारी बता दी। सोया तेल में किस तरीके से अगर राइस ब्रान ऑयल की और पामोलिन की बात कर लेते हैं, तो पामोलिन अगर पोर्ट की बात करें तो आपको 91 से 92 रुपए अगर पोर्ट पे भाव मिलता है। जिस हिसाब से केएलसी में गिरावट आ रही है, बाजार में आप देख रहे हैं केएलसी 4000 रिंगिट के नीचे चल रही है, तो बाजार में आपको 91 से 92 रुपए अगर पोर्ट पे भाव मिलता है तो बिल्कुल भी यहां पर खरीदारी करने से मत चूकिएगा। यहां खरीदारी जरूर करके आप लोग चल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे लोकल बाजारों में तो 94 से 95 रुपए का आपको भाव मिल जाए, वहां पर भी आप खरीदारी का लेवल आप बिल्कुल बना के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का हमने आपको लेवल दे दिया। और जो भी आप खरीदारी करिएगा कोशिश करिएगा कि बजट तक ही करिएगा। जो बजट आने वाला है 25 से 30 जनवरी के आसपास अपने सौदे वाइंड अप कर लीजिए, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट में सरकार सारी ड्यूटी तो ऑलरेडी नहीं ले, बजट में कुछ अच्छा ही करेगी सरकार, खराबी नहीं करेगी। लेकिन इस साल आप जो देख के चल रहे हैं, जो साल है जो इलेक्शन पीरियड वाला साल है, अब 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो सरकार नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा दाम बढ़े जिससे आम जनता को नुकसान हो, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। तो सरकार चाहती है कि उनका वोट बैंक भी ना प्रभावित हो। उसको देख के बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो लेकिन आप सोचें बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा, तो पैनिक की स्थिति बाजारों में फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में सरसों की जो क्रॉप है जनवरी के स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी आवक शुरू हो जाएगी, तो उसका इंपैक्ट भी आप खाद्य तेल बाजारों में देखेंगे। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेवल अच्छे आए हैं, यहां पर आप खरीदारी करिए। हमने आपको लेवल आपको सोया ऑयल का बता दिया है, पामोलिन के बारे में भी आपको बता दिया, पामोलिन में आप किस तरीके से खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे राइस ब्रान ऑयल की। राइस ब्रान ऑयल में क्या कर सकते हैं आप, अगर राइस ब्रान ऑयल आपको 102 से 3 रुपए के आसपास, लॉन्ग टर्म का व्यू आपको बता रहे हैं 100 से 102 रुपए के आसपास अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको मिले तो आप बिंदास खरीदारी करिए। और ये सब केजी के रेट है, यहां से खरीदारी करिए और 15, 20 दिन, 25 दिन की आप होल्डिंग भी यहां से करके चल सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी 104 रुपए का भाव करंट में चल रहा है। जिस हिसाब से बाजारों में ट्रेंड है, बाजारों में कहीं घट के भाव मिलता है 102 से 3 रुपए के आसपास, बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है कि फिक्स के आसपास ही खरीदेंगे। आपको जहां भाव मिले यहां पर खरीदारी करिए और होल्डिंग रखने की कैपेसिटी हो आपके पास तो बिल्कुल होल्डिंग रखिए, यहां पर से आप खरीदारी करके
चल सकते हैं। तो आपको राइस ब्रान ऑयल के बारे में भी जानकारी दे दी, राइस ब्रान ऑयल में क्या किस हिसाब से खरीदारी करनी है। अगर बात करेंगे ये सारे टेक्निकल के जो लेवल है, टेक्निकल सपोर्ट के लेवल है, पूरी टीम हमारी जो रिसर्च करती है उसके हिसाब से जो टेक्निकल के लेवल जो निकल के आते हैं वो लेवल आपको बता दिए। केएलसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, केएलसी में क्या करना चाहिए। केएलसी देखिए 3800 रिंगिट का एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। 3800 रिंगिट केएलसी अगर सपोर्ट अगर होल्ड रखता है तो बिंदास, कहीं पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3800 से रिंगिट से केएलसी फिर 4300 जाएगी, 4300 से 4500 जाने की दमखम रखती है। तो केएलसी इसी तरीके से कामकाज कर रही है। केएलसी में हल्का सा दबाव देखा जा रहा है, मार्केट में जो प्रेशर देखा जा रहा है, जो आप ग्लोबल सिनारियो देख रहे हैं, ग्लोबल सिनारियो की वजह से बाजार में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए दबाव देखा जा रहा है। लेकिन 3800 रिंगिट के आसपास केएलसी अगर आ जाती है, बढ़िया लेवल होगा। वहां पर 3800 रिंगिट के आसपास से आपको सोया ऑयल, पामोलिन, जो ऑयल मिलेगा 3800 रिंगिट का आप एक सपोर्ट ध्यान में रख के चलेंगे। ऊपर में 4100 रिंगिट का रेजिस्टेंस है, 4100 रिंगिट ऊपर निकलेगा तो 4300 से 4500 की रेंज इस पूरे मंथ की आपको बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। तो ये आपको केएलसी के बारे में भी डिस्क्राइब कर दिया। सीबॉट में बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, सीबॉट पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सीबॉट पे फिलहाल बहुत ज्यादा मंदी की संभावना नहीं देखी जा रही है। तो आपको जानकारी हमने इसकी भी दे दी। अब आपको बताते हैं किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में जो आपको खरीदारी करनी है, मस्टर्ड ऑयल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नियर अबाउट 128 से 30 रुपए का लेवल है, लेकिन 10 से 15 दिन का खरीदेंगे क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में नई क्रॉप आएगी तो इसका प्रेशर आप देख सकते हैं। ये बाजार एक बार 125 रुपए से 122 रुपए की मस्टर्ड ऑयल जा सकता है। नई सरसों की जब आवक आएगी तो प्रेशर बढ़ सकता है। तो सरसों ऑयल में बहुत ज्यादा लंबी होल्डिंग नहीं करेंगे, लेवल की जो भी खरीदारी करेंगे 10 से 15 दिन की करेंगे तो बेटर रहेगा। तो लेवल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। करंट में 130 से 31 रुपए का भाव चल रहा है, 127 से 28 रुपए के आसपास आपको मिले आप खरीदारी करिए। 10 से 15 दिन की आप खरीदारी करके मस्टर्ड ऑयल भी चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे मस्टर्ड सीड किस तरीके से खरीदारी करें। मस्टर्ड सीड में आपको खरीदारी करनी है जो जयपुर लाइन का भाव है। अगर 6200 रुपए से 6300 रुपए की रेंज में आपको अगर जयपुर लाइन का भाव मिल रहा है, आप अभी फिलहाल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। यहां से आपको 6700 से 6800 रुपए के भाव मिल सकते हैं। 400 से 500 रुपए की आपको तेजी 25 जनवरी तक बाजारों में मिल सकती है। तो वहां पर आप अपना माल हल्का करेंगे तो बेटर रहेगा। पैनिक नहीं करना है कि सरसों आ रही है एकदम से पैनिक करके सौदे काट लेने, पैनिक नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। बाजारों में कहीं करेक्शन आ रहा है तो अच्छा मौका है आप खरीदारी। जो लोग होल्डिंग करे हुए 6-6 महीने से होल्डिंग करे हुए हैं उनके लिए भी एक बार बाउंस बैक का मौका मिलेगा, वहां पर निकलेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन समस्या होती है कि जो लास्ट ईयर गया था, सर लास्ट ईयर 8000 के ऊपर बिकी थी तो क्या 8000 बिकेगी। तो लास्ट ईयर का सिनारियो दूसरा था, इस साल का सिनारियो दूसरा है। तो हर एक साल के सिनारियो बदल के रहते हैं, उसके हिसाब से आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बदला हुआ है। तो आपको पूरी जानकारी हमने दे दी। अगर आपको सनफ्लावर ऑयल में खरीदारी करनी है, सनफ्लावर ऑयल में भी 1300 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। 1290 से 1300 रुपए के आसपास आप खरीदारी के अच्छे लेवल हैं। अगर आपको मूंगफली के तेल में खरीदारी करनी है तो मूंगफली के तेल में 1590 से 1600 रुपए की रेंज के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपको कॉटन रिफाइंड में खरीदारी करनी है, कॉटन रिफाइंड का लेवल 122 से 23 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर है। सारे लेवल जो हमने आपको दिए इस लेवल से खरीदारी करिए। लगभग 5 से 7 रुपए किलो की तेजी आपको बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। सभी बाजारों में अगर ये लेवल आते हैं, नहीं आते हैं तो अपने जरूरत के हिसाब से खरीदिए। लेवल हमने आपको दे दिया। मार्केट का ट्रेंड हल्का सा स्लाइटली निगेटिव, हल्का सा बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग बाजारों में देखी जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना में जिस हिसाब से धीरे धीरे बाजारों में बाजार खुल रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा। और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंजम्पशन वाला चाइना जो कंट्री है तो उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में बाजारों में आप धीरे धीरे आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। तो मार्केट के ट्रेंड को समझ के आप व्यापार करेंगे तो बेटर रहेगा। हमने आपको बता दिया सोया ऑयल में खरीदारी, आपको लेवल दे दिए 125 रुपए लोकल मार्केट, 22 रुपए पोर्ट का भाव। पामोलिन 92 रुपए पोर्ट का भाव, लोकल मार्केट 94 से 95 रुपए के आसपास। राइस ब्रान 102 से 3 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। मस्टर्ड ऑयल 127 से 28 रुपए के आसपास। सोयाबीन सीड के ऑलरेडी लेवल दे दिया। सोयाबीन सीड में आप 5500 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। मस्टर्ड सीड का लेवल आपको फिर बता देते हैं। मस्टर्ड सीड का लेवल आप नियर अबाउट 6200 रुपए के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट में खरीदारी करके आप लेवल हमने खरीदारी के आपको लेवल दे दिए और यहां से आपको रिकवरी 25 जनवरी तक का ही होल्ड रखेंगे तो बेटर रहेगा। 15 दिन किस तरीके से कामकाज करना है जनवरी मंथ में सारी जानकारी दे दी है। किस हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी, केएलसी का ऑलरेडी सपोर्ट दे दिया, 3800 रिंगिट का सपोर्ट है। 3800 रिंगिट के नीचे केएलसी जाएगी तो हल्का फुल्का पैनिक कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट के आसार
नहीं देखे जा रहे। तो आपको पूरा आउटलुक दे दिया है। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जैसा कि आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों को। अगर दी गई जानकारी अच्छी लग रही तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नई खबर के साथ, नए सेशन में। सारे बाजार में यहां से तेजी लगभग 5 से 7 रुपए किलो की आएगी। फिर आपको बता देते हैं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी हमने आपको दे दी है। इस चीज को ध्यान में रख के आप व्यापार करेंगे तो समझ में भी आएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।